मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज क्लास 10th की, और क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम था परमाणु सिद्धांत और तत्वों का वर्गीकरण। लास्ट हमने कंप्लीट कर लिया था आधुनिक आवर्त सारणी तक कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग होते हैं और 7 उसके अंदर आवर्त होते हैं। जैसा कि हमने बात करा था कि एस ब्लॉक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। पी ब्लॉक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6। और डी ब्लॉक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10। और एफ ब्लॉक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14। ये हमने लास्ट बात कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस की यदि अपन बात करें, आयनिक त्रिज्या की अपन बात करें तो आयनिक त्रिज्या क्या कहती है। देखो आपके जो पेज नंबर बुक का पेज नंबर 83 है, उस 83 पे नीचे आपको दे रखा है आयनिक त्रिज्या के बारे में, ठीक है। तो आपको उसकी पूरी डेफिनेशन वहां से देख करके लिखनी है। आयनिक त्रिज्या क्या कहती है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। आयन की त्रिज्या को ही क्या बोलेंगे अपन, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या फिर त्याग रहा है तो क्या हो रहा है, आयन का निर्माण हो रहा है, और जो आयन बन रहा है उस आयन की आयनिक त्रिज्या, आयन की त्रिज्या को ही अपन क्या बोलेंगे, आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं, सपोज दैट कि कोई परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, और त्यागने के बाद में क्या बना रहा है, धनायन बना रहा है। यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, किसी से उधार ले रहा है तो उसके ऊपर कर्जा हो रहा है, कर्जा हो रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। और यदि वो दान कर रहा है या किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है तो उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज रहेगा, धनावेश चार्ज रहता है। देखो उदाहरण की सहायता से, उदाहरण है अपने पास, मैं आपको पहले बता दूं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या बनता है, धनायन। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर सोडियम की, ये सोडियम क्या है, परमाणु है जिसकी परमाणु त्रिज्या 186 pm है। इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी है, 186, ठीक है। अब देखो 186 pm है, ये सोडियम परमाणु है। सोडियम परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्यागने से मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दान कर दिया। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन दान करने से मतलब है कि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दान करा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। लेकिन हम एक को क्या है, लिखते नहीं है, केवल यहाँ पर प्लस चिन्ह से ही हम दर्शाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, दान कर दिया, ठीक है। दान करने पर जो इसकी आयनिक त्रिज्या थी वही क्या हुई, आयनिक त्रिज्या। और आयनिक त्रिज्या जो है वो हो गई अपने पास 95 pm, ठीक है। सोडियम परमाणु था, सोडियम परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग दिया। त्यागने के बाद कौन सा आवेश आ गया इसके ऊपर, धनावेश आ गया। और धनावेश आने का मतलब क्या है कि परमाणु ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ठीक है। जो धनायन बना, आप देख सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 186 pm है, लेकिन जब वो धनायन बना तो उसके बाद में कितनी रह गई, 95 pm। तो इसके आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो धनायन होते हैं उनका आकार कैसा होता है, हमेशा छोटा होता है, ठीक है। अब ऋणायन की बात करते हैं अपन। जैसे देखो ऋणायन बनता है, कोई भी परमाणु है, जैसे मैंने मान लिया क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद में क्या हो गया, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस आवेश आ गया। और माइनस आवेश आने के कारण जो इसकी पहले परमाणु त्रिज्या थी वो तो कितनी थी, 99 pm थी, और जो इसकी आयनिक त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 181 pm हो गई। अब समझो
कोई भी परमाणु, ध्यान से सुनना, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद में उस पर ऋणावेश का चार्ज आ जाता है। कौन सा आवेश हो जाता है? ऋणावेश हो जाता है। और ऋणावेश आने पर क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जैसे अपन क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में इस पे कौन सा आवेश आ गया, माइनस आवेश आ गया। और माइनस आवेश, पहले इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी थी, 99 pm, अब इसकी आयनिक त्रिज्या कितनी हो गई, 181 pm। तो इसकी परमाणु त्रिज्या से आयनिक त्रिज्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। और आप सभी को पता है कि विनायन का जो आकार होता है अपने प्रभावी परमाणु से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आयनिक त्रिज्या सबको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, और नेक्स्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी क्या होती है, देखो परिभाषा में बोल रहा हूं, ध्यान से सुना। किसी अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु में से, गैसीय अवस्था में किसी भी तत्व के उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ही अपन क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। इसको आयनन विभव भी कहा जाता है और इसको आईपी भी कहा जाता है। देखा मैं यहाँ पर, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, कि गैसीय अवस्था में से किसी भी तत्व के उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी, उस ऊर्जा को ही अपन क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। यदि अपन गैसीय परमाणु में से तत्व निकाल रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहली बार ऊर्जा दी जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, प्रथम आयनन एंथैल्पी। यदि दूसरी बार अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, और यदि अपन तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, तृतीयक आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आयनन एंथैल्पी में क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का एक क्रम होता है, द्वितीयक आईपी, आयनन एंथैल्पी, आईपी को ही क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी, और यहां हो जाएगा तृतीय आयनन एंथैल्पी या तृतीय आईपी। तो किसका मान सबसे ज्यादा हुआ, तृतीयक आयनन एंथैल्पी का। जितने इलेक्ट्रॉन अपन निकालते जाएंगे तो आईपी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालने होंगे उतनी ही ज्यादा हमें क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी है आयनन एंथैल्पी। इसके जस्ट विपरीत जो है वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी का आप ढंग से पढ़ो, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये समझ में आ गई तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। कि कोई भी तत्व है, सपोज करो कोई तत्व है, उसमें से मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले मुझे क्या देनी पड़ेगी, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी।
ऊर्जा दूंगा तभी तभी तो उसके अंदर से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ऊर्जा को ही अपन क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दैट मान लो क्लास के अंदर बच्चे बैठे, एक सीट के ऊपर 2 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। बाहर से एक लड़का आया और वो बोला कि भाई ये तो मेरी सीट है, तू यहाँ से हट। तो पहले उन दोनों के आपस में लड़ाई हुई तो पहले कौन जीता, मान लो बाहर से आने वाला लड़का जीत गया, और उसने पहले जो बच्चा बैठा हुआ था उसको हटा करके खुद बैठ गया, जो उसने ऊर्जा दी उस ऊर्जा को ही अपन क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि, सॉरी एक चीज और बताना मैं आपको भूल गया, आयनन एंथैल्पी में क्या होता है कि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। तो कोशों की संख्या बढ़ने पर, ध्यान से सुनना, एक ही वर्ग में, मैंने जैसा कि आपको आवर्त सारणी में बताया था, एक ही वर्ग में भी यदि मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, कोशों की संख्या बढ़ेगी, और कोशों की संख्या बढ़ने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक वर्ग में मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, मान लो मैं कोई भी वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझो, एक वर्ग में मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं, तो ऊपर से नीचे की ओर आने का मतलब क्या हुआ कि कोशों की संख्या बढ़ेगी, कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा, और परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। यदि मैं मान के चलो मैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूं तो परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा, परमाणु आकार घटेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या हो जाएगा, कम होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो आयनन एंथैल्पी कम, और नीचे से यदि मैं ऊपर आऊंगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या कहती है, ध्यान से सुनना, इसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। गैसीय अवस्था में, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आयनन एंथैल्पी यदि आपको समझ में आ गई तो ये ऑटोमेटिक हिंदी ही समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है कि गैसीय अवस्था में किसी भी तत्व के उदासीन परमाणु में को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। ध्यान से सुनो वापस, गैसीय परमाणु में किसी तत्व के उदासीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा दी जाती है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। आयनन एंथैल्पी में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे अपन, लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या हो रहा है, अपन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो ऊर्जा खर्च की जाती है उस ऊर्जा को ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, और इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहा जाता है। अब समझो, एक आवर्त है, आवर्त है, आवर्त में मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, एक आवर्त है, और एक आवर्त में मैं कहां जा रहा हूं, बाएं से दाएं की ओर में जा रहा हूं। बाएं से दाएं की ओर जाऊंगा तो
आप सभी को पता है कि परमाणु आकार छोटा होगा। भाई परमाणु आकार क्या होगा? छोटा। परमाणु आकार क्या होगा? घटेगा। छोटा होगा या घटेगा, दोनों कंडीशन एक है। तो परमाणु आकार छोटा होगा तो इसका मतलब ये हुआ अपने पास कि प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ेगा। और भाई परमाणु आकार छोटा है, परमाणु आकार छोटा है तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान क्या होगा? छोटा होगा, वो सॉरी बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होगी, लब्धि एंथैल्पी जो है उसका मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वापस समझो, एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार का मान क्या हो रहा है? घट रहा है, या हम कह सकते हैं छोटा हो रहा है। ठीक है, परमाणु आकार का मान घटेगा तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान क्या होगा? बढ़ेगा। भाई परमाणु आकार क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यदि आपको फिक्स दिमाग में रखना है कि प्रभावी नाभिक आवेश का मान यदि बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। यदि प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट है आगे विद्युत ऋणता। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जैसे मैंने यहाँ लिखा टॉपिक विद्युत ऋणता, इससे पहले मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो आपको क्या करना है, बुक में से देख करके जो जो मैंने आपको बोला है वो किस में देखना है? बुक में। और बुक में से देख करके ही आपको उतारना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, समझाता हूँ और आप उसको क्या कॉपी में उतार के ले आते हैं तो वो गलत बात है। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं, आपको जो बुक के अंदर लैंग्वेज दे रखी है उस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए करता हूँ। विद्युत ऋणता की यदि अपन बात करें तो विद्युत ऋणता क्या होती है? सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में अपन इससे आगे पढ़ेंगे। दो असमान परमाणु है, मैंने मान लिया एक तो है A और एक है B। इन दोनों परमाणु के मध्य जो बंध होता है, ध्यान से समझना, ये दोनों क्या है? असमान है। ये पहला नंबर का है और ये दूसरा नंबर का है। ये दोनों असमान है, मतलब हम कह सकते हैं कि इनका आकार अलग अलग हो सकता है, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो दो असमान परमाणुओं के बीच में जो सहसंयोजक बंध होता है, इस सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होगी परमाणु के द्वारा, उसे उनको ही अपन क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। मान के चलो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 3, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1, तो ज्यादा किसके पास में? इसके पास। तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को ही अपन क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। बस समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब देखो, एक ही, अब इसमें क्या होता है, एक आवर्त में यदि अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में कहां जा रहे हैं अपन? बाएं से दाएं जा रहे हैं। आप सभी को पता है बाएं से दाएं अपन जाएंगे तो परमाणु आकार के मान में क्या होगी? कमी। और परमाणु आकार के मान में कमी होने पर विद्युत ऋणता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। एक आवर्त में अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर आप सभी को पता है क्या हो रहा है? परमाणु आकार में कमी हो रही है, परमाणु आकार छोटा हो रहा है या कमी हो रही है? परमाणु आकार छोटा हो रहा है, ठीक है, या कमी हो रही है, दोनों ही कंडीशन है। तो विद्युत ऋणता का मान क्या होगा?
विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। 1/, नहीं लगा के ऐसे लिख देते हैं। एक आकार में यदि अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार में क्या आएगी, कमी, और आकार में यदि कमी है तो विद्युत ऋणता का मान हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। यदि अपन बात करें वर्ग की, एक वर्ग में अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप सभी को पता है परमाणु आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वर्ग में, और जहां परमाणु आकार बढ़ेगा वहां पर विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, कम। ये ध्यान रखना है आपको कि परमाणु आकार यदि छोटा है तो विद्युत ऋणता ज्यादा, और परमाणु आकार बड़ा है तो विद्युत ऋणता कम होती है। ठीक है, तो आज अपन ने टॉपिक पढ़े आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता। इन चारों टॉपिक्स के बारे में शायद उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन। कल दोबारा मिलेंगे अपन और ये चैप्टर अपना 1-2 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आप नोट्स बनाते हो ना, उसको किस तरीके से करना है, जो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ उनको ही आपको, मतलब जैसे कि मैंने ये लिखा विद्युत ऋणता टॉपिक, तो आपको बुक में देख करके विद्युत ऋणता वाले टॉपिक को क्लियर कर लेना है और अपने हिसाब से आपको लिखना है। ऐसे नहीं आपने ये उतार दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, कॉपी के अंदर आप समझ ही गएंगे। और मैं इसके अलावा जो क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आपको करने ही होते हैं, और बुक के पीछे मैं बता दूंगा आपको कि कौन से प्रश्न तो करने हैं और कौन से प्रश्न नहीं करने हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन।